हाँ, बात हुई तेरी? यार बात हुई है, लेकिन क्या? यार तुझे ना अपने अंदर थोड़ी सी लचक पैदा करनी पड़ेगी। मुझे? हाँ तुझे। यार बात बनानी है ना, तो तुझे कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। कॉम्प्रोमाइज़? मैं ही क्यों करूँ कॉम्प्रोमाइज़? वो क्यों नहीं कर सकती? यार ताहिर थोड़ा ठंडे दिमाग से सोच यार, वो लड़की है, अच्छा सोचना उसका हक है। अगर वो अलग शिफ्ट होना चाहती है तो उसमें बुराई क्या है यार? तू क्या चाहता है? बता क्या चाहता है? कि इसी तरह सारी ज़िंदगी बैठा रहे, इसी तरह ज़िंदगी गुजारता रहे? मुझे देख, मैं क्या था और आज क्या हूँ। एक बात बता, तू ये नहीं चाहता कि तेरा अपना घर हो, तू अच्छी ज़िंदगी गुजार सके? मगर यार तू अगर मगर को छोड़ और थोड़ा ठंडे दिमाग से सोच। ये तेरी ज़िंदगी है, ये सारी ज़िंदगी तूने गुजारनी है उसके साथ। मगर तू तो जानता है मेरे हालात को यार। यार हालात बेहतर किए जा सकते हैं यार। जब मैंने सोचा तो मुझे लगा कि जावेद भी गलत नहीं कह रहा। हर किसी की अपनी ख्वाहिशात होती हैं, और अगर सिद्रा भी ऐसी ख्वाहिशात कर रही है तो मुझे उनका एहतराम करना चाहिए। यही सोचकर सिद्रा, मेरा ख्याल है तुम ठीक ही कहती हो। शुक्र है तुमको एहसास तो हुआ। यार बात सिर्फ एहसास की नहीं है, मसला तो फिर भी वही है, यानी कैश। चलो, जब तुमने मेरी बात मान ही ली है तो अब मैं तुम्हें ज्यादा परेशान नहीं करूंगी। तो क्या मतलब है, मैं कमेटी डालूं? हाँ। चलो ठीक है, अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज। सिद्रा के रवैये पर मुझे खुशी भी थी और हैरत भी। खुशी इस बात पर कि वो भी इस कशीदगी को ख़त्म करने के लिए तैयार थी, यानी मैंने एक कदम बढ़ाया और वो भी मेरे साथ चलने को तैयार हो गई। और हैरत इस बात पर थी कि वो इतनी आसानी से कैसे मान गई। अरे वालेकुम सलाम। बेटा आओ, हम तुम्हारे इंतजार कर रहे थे। आप लोग कहीं जा रहे हैं क्या? हाँ बेटा, वो जाहिर के घर जा रहे हैं। और हाँ, सिद्रा भी अपने घर गई हुई है। जाहिर भाई क्या खैरियत तो है? अरे हाँ बेटा, वो जाहिर बहुत इसरार कर रहा है कि कुछ दिन हमारे यहाँ रहने और कुछ दिन तुम्हारे यहाँ रहने। तो आप लोग रुकेंगे क्या? हाँ हाँ, क्यों नहीं भाई। मैंने तो जाहिर से कह दिया है कि जब तक ताहिर के यहाँ कोई खुशी नहीं आ जाती ना, हम लोग वहीं रुकेंगे। देखो भाई, हम जा तो रहे हैं, लेकिन तुम और सिद्रा अपना ख्याल रखना। चलें, देर हो रही है। अच्छा चलो, ठीक है बेटा। है लो, ये तुम घर क्यों चली गई थी? बस मैं 5 मिनट में पहुंचने वाली हूँ, रास्ते में हूँ। ओके ठीक है, जल्दी आओ। ओके, अल्लाह हाफिज। सॉरी ताहिर, मैं तुम्हें बताना भूल गई थी। जावेद आया था क्या? हाँ, वही छोड़ के गए मुझे। जावेद? हाँ, मैं दोपहर में जा रही थी तो वो रास्ते में मिल गए थे मुझे। उन्होंने कहा कि मैं छोड़ देता हूँ तुम्हें। तो फिर वो चला क्यों गया? किसी जरूरी काम से जाना था उन्हें। बहुत मुश्किल से तो टाइम निकाल के मुझे लेने आए थे। तुम्हें लेने? ओहो भाई, मेरा ख्याल था कि मैं तुम्हारे आने से पहले आ जाऊंगी, इसलिए मैंने जावेद को कहा कि हो सके तो मुझे घर पे ड्रॉप कर देना। तो इस तरह तुमने उस बेचारे को ड्राइवर बना दिया? अगर उनके लिए मुश्किल होती तो वो मुझे मना कर देते। सवाल ही पैदा नहीं होता कि वो मेरे किसी काम को मना कर दे। अब क्या लड़ने का इरादा है? नहीं यार, बस मुझे जावेद की मुझसे ना मिल के जाने पे हैरत हो रही है। वो क्यों? पता नहीं। अच्छा तुम जल्दी से खाना लगा दो, बहुत भूख लग रही है। अच्छा ठीक है बाबा, लगाती हूँ मैं। कुछ दिन सुकून से गुजरे थे। मैंने एक कमेटी डाल दी थी कि अचानक एक रात। थैंक यू। वैसे तुमने पूछा नहीं है दोबारा? क्या नहीं पूछा? उस रोज मैंने तुमसे कहा था ना कि बात तफसीली करने वाली है। अरे हाँ, देखो मैं भूल ही गया।
हाँ बोलो। कमेटी तो तुमने डाल ही दी, और वो भी इस साल के एंड में मिल जाएगी। हाँ तो तुम जो महीने के मुझे पैसे देते हो, उन पैसों में से मैंने एक और कमेटी डाल दी। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ, और अच्छी बात ये भी है कि सबसे पहली कमेटी मुझे ही मिलने वाली है। तो क्या सोचा है तुमने? वो गलत मत समझना ताहिर, मैं चाहती थी कि हम अलग रहें अम्मी अब्बू से। अलग? मगर क्यों? आखिर हमें जाना तो है ना, तो पहले क्यों नहीं? नहीं सिद्रा, ये नहीं हो सकता। क्यों? तुम भी अजीब बातें करती हो। मैं अम्मी अब्बू को छोड़ के कैसे जा सकता हूँ? ताहिर प्लीज समझने की कोशिश करें मुझे, अब मुझसे ये बर्दाश्त नहीं होता। तुम कहना क्या चाहती हो? मैंने तुमसे जॉब की इजाजत चाही, तुमने मना कर दिया। मैंने वो तुम्हारी बात मान ली, तुमने कमेटी डाली, मैं खामोश हो गई। लेकिन अब मैं ये तुम्हारी बात नहीं मानूंगी। देखो सिद्रा, अगर तुम ये समझती हो कि तुम्हारी हर जायज और नाजायज बात मैं मान लूंगा तो ये तुम्हारी भूल है। सिद्रा की इस बात ने मेरे लिए मजीद परेशानी पैदा करती थी। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि वो मुझे प्रेशर में रखने के लिए ऐसे कर रही है या वाकई सचमुच में वो परेशान है। वजह जो भी हो, उसकी फरमाइश मेरे लिए एक मुस्तकिल अजाब बनती जा रही थी। 3-4 दिन से मैं सिद्रा से भी ठीक से बात नहीं कर पाया था, और करता भी क्या, मुझे गुस्सा इतना आने लगा था कि बात चीखने चिल्लाने तक पहुंच जाती थी। और मैं नहीं चाहता था कि मेरी और सिद्रा की कशीदगी का इल्म अम्मा अब्बा को। फिर एक दिन, यार मैंने तो तुझे पहले ही कहा था कि कुछ दो और कुछ लो की पॉलिसी अपना। तो मैंने मान तो ली थी तेरी बात। अच्छा थोड़ी देर के लिए सोच, जो सिद्रा कह रही है अगर ऐसा हो जाए तो। जावेद, तू कैसी बातें करता है यार? मैं अपने माँ बाप को अकेला कैसे छोड़ सकता हूँ? अबे छोड़ने को कौन बोल रहा है तुझे? जब मैं घर छोड़ दूंगा तो वो अकेले नहीं हो जाएंगे? बिल्कुल नहीं। वो कैसे? अरे तूने अपने माँ बाप की खिदमत की है, और वैसे भी अब वो जाहिर भाई के घर जा चुके हैं। वो तो तेरी औलाद होने का इंतज़ार कर रहे हैं, और जब औलाद होगी तब की तब देखी जाएगी। लेकिन यार देख ताहिर, अगर तुझे अपनी शादीशुदा ज़िंदगी अच्छी गुजारनी है तो तुझे ये कड़वी गोली खानी पड़ेगी। और अगर मैं ऐसा ना करूँ तो? कुछ भी हो सकता है। हो सकता है सिद्रा तुझे छोड़ दे। मैं अपने माँ बाप के लिए कोई भी कुर्बानी दे सकता हूँ। तू हंस रहा है यार। हाँ तो तू बात ही ऐसी कर रहा है ना यार। भाई मेरे, तू ये हरकत करेगा तो तू क्या समझ रहा है तू अपने माँ बाप को खुशी देगा? यार उन्हें अकेला छोड़ देना भी तो नाइंसाफी है। उन्हें कितना दुख होगा। उन्हें ज़्यादा दुख उस वक्त होगा जब उन्हें ये पता चलेगा कि तूने उनकी वजह से अपना घर खराब कर दिया। जावेद प्लीज यार, तू सिद्रा को समझा। अरे यार मैंने उसे समझाया, लेकिन क्या? मुझे लगता है कि तुझे उसकी बात माननी पड़ेगी। मगर यार तू खुद सोच, मैं क्या करूं? अंकल आंटी से बात कर और उन्हें एतमाद में ले, समझा? 2 चाय लाना यार। जावेद ने भी मुझे यही मशवरा दिया कि जो सिद्रा कह रही है वो मान लिया जाए। मैंने उसकी बात सुन जरूर ली थी, लेकिन मानने की हिम्मत नहीं हो रही थी। दूसरी तरफ सिद्रा का इसरार इतना बढ़ता जा रहा था, और इस दफा तो उसने मेके जाने की भी धमकी दे दी थी। तंग आकर मैंने फैसला किया कि जो सिद्रा कह रही है वो मान लिया जाए, और इसीलिए मैंने अपना घर तब्दील कर लिया। भाभी अगर आप थकी हुई नहीं है तो चाय मिल जाएगी। आपके लिए अगर थकी हुई भी हूँ तब भी चाय बना सकती हूँ। क्यों भाई, ऐसी क्या खास बात है बदमाश में? क्योंकि इन्होंने आपसे ज्यादा मेहनत की घर तलाश करने और सेट करने में, और ये आप इन्हें बदमाश क्यों कह रहे हैं? बदमाशी तो है, मेरी तो शादी करवा दी, खुद अभी तक कमा रहा है। अरे हाँ जावेद, आप शादी क्यों नहीं कर लेते? मैंने तो सुना था कि ताहिर की शादी के बाद आपकी भी शादी होने वाली थी। होने वाली थी भाभी, मगर क्या? आपके आने से मसला हो गया। मेरे आने से? भाई आप इतनी अच्छी हैं, अगर आपकी कोई छोटी बहन होती ना तो उससे शादी कर लेता। अब जब तक आप जैसी नहीं मिलेगी मैं तो लटक गया ना। क्यों भाई? भाभी चाय। हाँ हाँ, मैं लेकर आती हूँ।